तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में जुटे। इस बार भारी विध्वंस हो सकता है। ईरान हालात भांप चुका है, इसलिए खामनेई ने प्लानिंग की है कि राजधानी तेहरान से माकरान शिफ्ट किया जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि यह फैसला तेहरान में बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी की वजह से लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका और इजराइल के हमलों का डर भी हो सकता है। अब अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से बच जाएगा ईरान। अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे तो उसके मंसूबे विफल हो जाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से शिफ्ट कर सकता है। तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर मकरान में राजधानी बना सकता है। मकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती रही है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने की बात कही है। पेजेश्कियान मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्मुज़गन प्रोविंस के दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा, तेहरान में कई तरह की समस्याएं हैं जिससे वो ज्यादा लंबे वक्त तक राजधानी रहने लायक नहीं है। हमें देश के राजनीतिक केंद्र को बदलना पड़ सकता है। ये विकल्प अब हमारी आवश्यकता है। इससे पहले जनवरी में ईरान सरकार की तरफ से प्लान सुप्रीम लीडर खामनेई को भेजा गया था, जिसमें ईरान के दक्षिण में पड़ने वाले मकरान भौगोलिक इलाके में राजधानी बनाने के लिए बताया गया है। ये भौगोलिक इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास पड़ता है, जो ओमान की खाड़ी से मिलता है। यहाँ ईरान सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती कर रहा है। मकरान में सभी सरकारी विभागों को शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम लीडर के निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन, ईरानी संसद के अलावा सभी तेहरान के प्रशासनिक विभागों को भी वहां ले जाया जा सकता है। इसके अलावा मकरान में सीक्रेट बंकर भी बनाए जा सकते हैं। हमले के दौरान सभी विभागों को बंकर में शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम लीडर से लेकर वहां के सभी महत्वपूर्ण लोगों को भी बंकर में ही रखा जाएगा। यहां तक कि संसद भी बंकर से चलाने की तैयारी की जा सकती है। इसकी वजह यह भी है कि तेहरान में इजराइल ने इतनी तबाही मचाई है कि वहां तमाम इमारतें, भवन तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नया निर्माण करना होगा जिससे हमलों के दौरान ईरान की अहम शख्सियतों को बचाया जा सके, जिसमें टॉप जनरल और साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इसलिए तेहरान के बजाय मकरान विकल्प चुनने की बात की जा रही है। जबकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि तेहरान में पानी की कमी है, लगातार आबादी का बोझ बढ़ रहा है, बारिश लगातार घटती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कुल मिलाकर तेहरान एक तबाह इलाका हो चुका है। इससे बेहतर मकरान है जो ईरान की नई राजधानी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।